Hello friends, welcome to my channel. This is Shri Nursing Classes. So friends, I hope you are all doing well. तो आज हमारा एक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है KMC। आप सब तो जानते ही होंगे, कंगारू मदर केयर इसका पूरा नाम होता है। KMC बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 5 से 10 नंबर के बीच में क्वेश्चन हमारा हमेशा हर बार का मतलब है कि वो पूछा ही जाना है, आपका रखा हुआ है। आप कभी भी देखेंगे आपको KMC दिखेगा ही दिखेगा। तो आइए पहले हम जानते हैं KMC होता क्या है, कंगारू मदर केयर क्या होती है। जब बच्चा प्री टर्म यानी कि समय से पहले जन्म ले लेता है या उसका वज़न कम होता है, या कभी कभी आपने देखा है कि बच्चा ब्लूइश होता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है, तो बच्चे को क्या करते हैं, एक सिंपल सा डाइपर और आँखों को कवर करके उसके मदर के ब्रेस्ट से टच करवा देते हैं, मतलब सीने से, चेस्ट से। तो इससे क्या होता है, बच्चा डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट में आता है और उसके बाद उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है, और उसके साथ साथ उसका जो एक फर्स्ट टच होता है मदर के साथ वो भी एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनाता है। तो आइए हम इसका इंट्रो देखते हैं। KMC was developed in 1978 by Dr. Edgar Ray and Dr. Hector Martinez। मतलब जो KMC हमारा है 1978 में दिया गया किसे, डॉक्टर एडगर रे एंड डॉक्टर हेक्टर मार्टिनेज ने दिया। कहाँ, कोलंबिया में, एज एन अल्टरनेटिव टू इंक्यूबेट केयर फॉर प्री मेच्योर बेबी। जैसे कि मैंने बताया कि ये इंक्यूबेट करने के लिए, मतलब जो इसमें रखा जाता है जो कि प्री टर्म बेबी होते हैं, यानी कि जो प्री मेच्योर बेबी होते हैं उनको रखा जाता है। तो इसका डिफिनीशन क्या है देखते हैं। KMC इज़ द मेथड ऑफ केयरिंग फॉर प्री टर्म एंड लो बर्थ वेट बेबी by providing continuous skin to skin contact between the mother and the baby along with breastfeeding and early discharge with follow up। मतलब जो KMC हमारा है ये एक ऐसी केयरिंग विधि है, या इसमें ऐसी केयर दी जाती है जो कि प्री टर्म जो बच्चे होते हैं, जब उनका जो बर्थ होता है, मतलब जो वेट होता है वो कम होता है, और मतलब उनका जो टेम्परेचर होता है वो भी मेंटेन नहीं हो पाता है, तो क्या करते हैं, उसको हम डायरेक्ट मतलब स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखते हैं मदर और बच्चे के। जिससे क्या होता है, बेबी मतलब एक सिक्योर, उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी फील होती है। इसके साथ साथ हम उसको ब्रेस्ट फीडिंग देंगे जिससे वजह से मतलब बच्चा अच्छा डेवलप कर पाएगा, और उसके बाद फिर हम उसको अर्ली डिस्चार्ज, मतलब जल्दी उसको डिस्चार्ज करते हैं। हाँ, और उसके बाद हम उसको फॉलोअप में देखते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य क्या क्या होते हैं। मेंटेन बॉडी टू बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी से, एक बॉडी से दूसरे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देते हैं। इम्प्रूव वेट गेनिंग, और ये वेट गेनिंग में मदद करता है। जब बच्चा अच्छे से ब्रेस्ट फीड लेगा तो उसका वेट ऑटोमेटिक से बढ़ जाएगा। रिड्यूस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जो रिस्क होता है इन्फेक्शन का उसको कम करना। इन्हेंस मदर बेबी बॉन्डिंग, और इन्हेंस करना यानी कि इम्प्रूव करना मदर और बेबी के बॉन्ड को। रिड्यूस नियोनेटल मॉर्बिडिटी, और नियोनेटल जो मॉर्बिडिटी यानी कि मृत्यु दर उसको कम करना, और मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी, मृत्यु दर और जन्म दर को कम करना। तो आइए आगे हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ KMC कि कंगारू मदर केयर के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। पहला जो हमारा है स्किन टू स्किन कांटेक्ट। अब इसमें हम देखते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं एग्जाम में, उसको कंटेंट अपना बड़ा करने के लिए। बेबी इज़ प्लेस्ड अपराइट बिटवीन द मदर ब्रेस्ट, मतलब बेबी को हम अपराइट पोजिशन में रखते हैं मदर के बीच में, मतलब दोनों ब्रेस्ट के बीच में हम बच्चे को रखते हैं। बेबी वेयर ओनली डाइपर कैप एंड सॉक्स, मतलब बेबी को हम सिर्फ डाइपर, कैप यानी कि टोपी, क्योंकि बच्चे के सर में सी जल्दी से ठंडी लग जाती है, और सॉक्स क्योंकि पैरों में भी ठंड लगने के चांसेस होते हैं। चेस्ट ऑफ द बेबी टच द मदर चेस्ट डायरेक्टली, मतलब जो बच्चे का जो चेस्ट होता है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होना चाहिए मदर के चेस्ट से। दूसरा हमारा होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अब इसके अंदर हम जानते हैं ब्रेस्ट फीडिंग इज इनकरेज्ड एज प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। जो बच्चा जो ब्रेस्ट फीड करता है उसका वो प्राइमरी सोर्स, मतलब वो सबसे ज़रूरी और सबसे आसान एक सोर्स होता है न्यूट्रिशन का। अब फ्रीक्वेंट फीडिंग हेल्प ग्रोथ एंड
इम्यूनिटी। बार बार बच्चे को फीड कराने से बच्चे की इम्यूनिटी और ग्रोथ अच्छे से होता है, बढ़ता है। बार बार इन द सेंस कि अगर बच्चा रो नहीं रहा है कि उसको भूख लगी है या कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो ये नहीं कि हम उसको ब्रेस्ट फीड नहीं करवाएंगे। बच्चे को हर आधे घंटे 45 मिनट पे ब्रेस्ट फीड देना कंपलसरी होता है। भले ही बच्चा 5 से 10 ml ही शक करे या थोड़ा सा ही शक करे, पर उसे ब्रेस्ट फीड देना ही देना होता है। अर्ली डिस्चार्ज फॉर फॉलोअप, जल्दी डिस्चार्ज कर देते हैं जिससे फॉलोअप में पेशेंट आ सके। स्टेबल बेबीज़ कैन डिस्चार्ज अर्ली, जो भी बच्चे स्टेबल होते हैं उनको जल्दी डिस्चार्ज मिल जाता है। रेगुलर फॉलोअप विजिट आर इसेंशियल, और रेगुलर फॉलोअप जो विजिट होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। अब देखते हैं हम एलिजिबिलिटी ऑफ केएमसी। केएमसी का क्या क्राइटेरिया होता है कि हम उसके अंदर हम बच्चों को रखते हैं। LBW यानी कि लो बर्थ वेट। अगर बच्चे का जो वेट है वो 2.5 kg से कम है, यानी कि 2500 ग्राम से कम है, तो हम उसको रखते हैं। अगर बच्चा प्री टर्म है इन्फेंट तो उसको रखेंगे। क्लिनिकली स्टेबल बेबीज़ को रखते हैं। मदर के लिए क्या है, विलिंग टू पार्टिसिपेट, मदर को इसमें पार्टिसिपेट करना होता है। फिजिकल स्टेबल एंड हेल्दी, और फिजिकली स्टेबल और हेल्दी होना होता है। केएमसी के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं फॉर बेबी, बच्चे के लिए। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। इम्प्रूव वेट गेन को बढ़ाना। बेटर ब्रेस्ट फीडिंग सोर्स। रिड्यूस इन्फेक्शन को कम करना। इम्प्रूव स्लीप एंड ब्रेन डेवलपमेंट, जब बच्चा जितना सोएगा, अच्छे से सोएगा, उसका ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो उतने ही अच्छे से होता है। स्टेबलाइज हार्ट रेट एंड ब्रेस्ट फीडिंग, और हार्ट रेट को स्टेबल करना और ब्रेस्ट ब्रीथिंग को भी। अब मदर के लिए देखते हैं क्या क्या एडवांटेजेस हैं। इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन बेबी केयर, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि वो बच्चे की जो केयर है वो बहुत ही अच्छे से कर लेगी। स्ट्रेंथ इमोशनल बॉन्डिंग, और एक बहुत ही ज़्यादा मजबूती आती है उसके बच्चे और उसके बीच में, जो एक इमोशनल कनेक्शन और बॉन्डिंग होती है। इम्प्रूव मिल्क प्रोडक्शन, जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है, सक करता है, तो मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ता है और अच्छे से होता है। रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, और स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है। अब देखते हैं फॉर हॉस्पिटल के लिए क्या क्या एडवांटेज होता है। रिड्यूस हॉस्पिटल स्टे, हॉस्पिटल में पेशेंट को कम रहना पड़ता है। लोअर हेल्थ केयर कॉस्ट, और जो हेल्थ केयर का जो कॉस्ट होता है वो कम होता है। डिक्रीज इंक्यूबेटर डिपेंडेंसी, और बच्चे को इंक्यूबेटर डिपेंडेंसी मतलब इंक्यूबेटर पे डिपेंड नहीं रहना होता, उसकी डिपेंडेंसी कम हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि इसके क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन सबसे पहले हम देखेंगे बच्चे के लिए। सीवियर रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी, मेजर कंजेनाइटल एनोमली रिक्वायरिंग इंटेंसिव केयर। मदर के लिए क्या क्या होता है। सीरियस इलनेस प्रिवेंटिंग बेबी केयर, मदर को भी ज़्यादा इलनेस हो जाती है बच्चे को बचाने के लिए, बच्चे को प्रिवेंट करने के लिए। अनकॉन्शियसनेस और क्रिटिकल इलनेस, मदर को अनकॉन्शियसनेस होता रहता है और क्रिटिकली इल, बहुत ज़्यादा ही वो बीमार हो जाती है। मॉनिटरिंग ड्यूरिंग केएमसी के अंडर हम क्या क्या मॉनिटर करते हैं। पहला होता है हमारा टेम्परेचर यानी कि तापमान, जो कि हमारा नॉर्मल 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। रिस्पायरेटरी रेट, हार्ट रेट, ऑक्सीजन सेचुरेशन, फीडिंग पैटर्न, ये सब हम नोटिस करते रहते हैं। अब आता है हमारा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, उसके लिए आप सॉरी। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एजुकेट मदर एंड फैमिली अबाउट केएमसी,
एजुकेट करना होता है मदर को और उसकी फैमिली को केएमसी के बारे में, क्योंकि उन्हें इसके बारे में नहीं पता होता है तो उनके अंदर टेंशन एंजाइटी होने लगती है कि क्या चीज़ें हैं, हमारे बच्चे को क्या दिक्कत है। डिमॉन्स्ट्रेट करेक्ट पोजिशनिंग, और डिमॉन्स्ट्रेट उन्हें बताना पड़ता है कि कौन सी पोजीशन सही है। मॉनिटर बेबी वाइटल साइन, और बच्चे का जो वाइटल साइन है वो हर 2 घंटे पे लेते रहना चाहिए। असेस ब्रेस्ट फीडिंग इफेक्टिवनेस, असेस करना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग की क्या क्या इफेक्टिवनेस, मतलब क्या क्या इफ़ेक्ट्स अच्छे से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मेंटेन हाइजीन, हाइजीन को मेंटेन करते रहना। रिकॉर्ड वेट एंड ग्रोथ, और बच्चे की वेट और ग्रोथ दोनों को ही रिकॉर्ड करते रहना। ये जो फॉलोअप होता है वो मेनली बच्चे के लिए ही होता है, मदर के लिए भी होता है, बट मोस्टली बच्चे के लिए होता है, उसकी वेट और ग्रोथ को रिकॉर्ड करने के लिए और चेक करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक एज पे जाके बच्चे की ग्रोथ रुक गई है, ऐसा कुछ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।